सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक मैंने परिवर्तन चुना है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। हर पल जीवन, हर क्षण जीवन में परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है। यही संसार का नियम है। जीवन में 3 स्टेजेस होते हैं परिवर्तन के: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में हमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। जो माँ बाप कहते हैं हमें, हम वही करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है, मैं अपने जीवन का अनुभव साझा कर रही हूँ। जो मैंने खुद ने अनुभव किया है वही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर बचपन से ही माँ बाप बच्चों को छोटे छोटे डिसीजन लेने दे तो उनमें खुद अपना डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। निर्भय होने लगते हैं वो बचपन से ही। क्योंकि मुझे इसी तरह से बड़ा किया गया है मेरे माँ बाप ने। कभी हमें अपना डिसीजन लेने की छूट नहीं दी गई, आज़ादी नहीं दी गई। हमेशा उन्होंने जो चाहा वही हमसे करवाया गया या मुझसे करवाया गया। तो ये तो हुआ बचपन की बात। अब बचपन से जवान हुई, इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी इस डिसीजन ना लेने की क्षमता की वजह से। और मुझे तब ये समझ आने लगा कि ये क्यों हो रहा है। मुझे कभी भी ना बोलना नहीं आता था। किसी भी चीज़ पे मैं ना नहीं बोल पाती थी, क्योंकि बचपन से ही कभी कुछ खुद से डिसीजन लिया नहीं। खुद ने जो सोचा वो काम किया नहीं। जो माँ बाप कहते गए वो करते गए। तो यही जब हम बड़े हुए, बचपन से जवानी में आए तो यही चीज़ आदत बन गई या निर्भरता बन गई या कमज़ोरी कह लो उसे, आप कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये हुई जवानी की बात। अब हम आते हैं बुढ़ापे पे। तो अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है उम्र। लेकिन अस्तित्व की इतनी बड़ी कृपा बरसी है मुझ पर कि मुझे तरुण प्रधान जी गुरु जी के रूप में मिल गए। और उन्होंने मुझे ये समझाया कि खुद अपने बलबूते पे अपना जीवन कैसे जिया जाए, बिना किसी पे निर्भर हुए। पति, बच्चा या परिवार, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो आज मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती थी। मन की स्थिति इतनी तटस्थ और मजबूत हो चुकी है कि अब बाहर की परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती है। तो ये मुझे गुरुजी ने समझाया। लेकिन अगर गुरु ना मिलते तब क्या होता? तो पूरा जीवन यूं ही चला जाता, यूं ही व्यतीत हो जाता, सब पे निर्भर होता। तो मैं यह कहना चाहती हूँ, अपना अनुभव यह बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ कि माँ बाप को बचपन से ही यह बच्चे को समझाना चाहिए। उन्हें छोटे छोटे डिसीजन लेने देना चाहिए। यह परिवर्तन लाना चाहिए और समाज में ये परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है कि अपनी इच्छा, अपने डिसीजन बच्चों पर ना थोपे जाए। इससे बच्चे
में कमज़ोरी पैदा होती है या वो निखर नहीं पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसी वजह से उन्होंने बच्चा बचपन से जवान होता है, बूढ़ा होता है, तो उसी वजह से वो दुखी होने लगता है, क्योंकि डिपेंडेंसी आ जाती है उसको हर चीज़ में। वो फिर एक तलाश करता है, साथी की तलाश करता है, वो हर चीज़ में निर्भरता तलाश करता है वो। देखिए, बचपन और जवानी तो होश और जोश में निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी पे निर्भर हुए नहीं निकल सकती है। तो हमें इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा विल पावर तभी मजबूत हो सकता है तब हम बचपन से निर्भर ना हो किसी पर। ये चीज़ हमें बचपन से ही समझनी होती है, ना कि बुढ़ापे में आने के बाद या जवानी में आने के बाद ये चीज़ समझे, तब तक बहुत लेट हो जाता है। आधी ज़िंदगी तो हम यूं ही गुजार देते हैं, फिर हमें जाकर समझ में आती है, तब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की वजह से आज बहुत परिवर्तन आया है मुझ में, हर रूप से, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये चीज़ समाज में हर माँ बाप इस चीज़ को समझे। इतनी कृपा हुई है अस्तित्व की, गुरुजी की, कि आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आखिरी में एक बार फिर मैं यही व्यक्त करना चाहती हूँ कि समाज में इस परिवर्तन की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर ये छोटा सा परिवर्तन आ जाए समाज में, तो मुझे लगता है कि समाज बहुत सुंदर बन सकता है, हो सकता है। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट जी सकता है, बहुत सुंदर तरीके से जीवन जिया जा सकता है जब हम किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।